आपको बताएं कि प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर एक्शन लिया गया है। विजय मिश्रा का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध रूप से 2 मंजिलों को बनने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। विकास प्राधिकरण से सिर्फ 2 मंजिल के कॉम्प्लेक्स का पास था, लेकिन उससे अधिक मंजिल बनाने पर यह कार्रवाई की गई है। विकास प्राधिकरण की ओर से सिर्फ 2 ही मंजिल के कॉम्प्लेक्स के लिए परमिशन था, लेकिन अब प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर एक्शन लेते हुए ध्वस्तीकरण का ये काम किया गया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था जिसके लिए परमिशन थी सिर्फ 2 फ्लोर की। अब इसी आधार पर इसे ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों पर सख्त सरकार, जहां एक्शन की लगातार खबरों में एक नई कड़ी प्रयागराज से, जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर एक्शन लिया गया है। विजय मिश्रा का कमर्शियल ये कॉम्प्लेक्स है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बुलडोजर से इसे किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। अवैध रूप से 2 मंजिलों को बनाने के इस पूरे मामले में ये कार्रवाई की गई है। विजय मिश्रा जो माननीय विधायक हैं हमारे भदोही क्षेत्र से, उनके पत्नी के नाम और उनके सास के नाम ये भूमि क्रय करके ये आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराया गया था और आवासीय मानचित्र के विपरीत इनके द्वारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना लिया गया था और जिसके विरुद्ध जो है प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए, नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। अगली बड़ी खबर भी प्रयागराज से ही है, जहां बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़ी बड़ी खबर है। यहां एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय ने जमानत बॉन्ड को निरस्त किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय की जमानत बॉन्ड को निरस्त कर दिया है। धनंजय को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश मिल चुके हैं। थोड़ी देर में कोर्ट कैंपस से जेल भेजा जाएगा धनंजय। ये बड़ी खबर है। अब 1 अप्रैल को होगी पूरे मामले की अगली सुनवाई। आपको बताएं कि लखनऊ की ओर से पुलिस टीम प्रयागराज का रुख कर रही थी कि अगर जेल नहीं भेजा जाता है धनंजय को तो वो गिरफ्तारी या फिर अपने अगले कदम के लिए तैयार होंगे, लेकिन लगता है उसकी नौबत नहीं आएगी। इससे पहले ही एक दूसरे मामले में ये सरेंडर किया था धनंजय ने। अब न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में कोर्ट कैंपस से जेल भेजा जाएगा धनंजय को, जहां लखनऊ पुलिस इस तैयारी में थी कि अगर ये जेल भेजने की कार्रवाई नहीं होती है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए अगला कदम उठाया जा सकता है। आपको बताएं कि लखनऊ पुलिस ने धनंजय पर 25,000 का इनाम रखा था लंबे वक्त से। चलिए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज से। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ग्राउंड से लगातार हमें अपडेट भेज रहे हैं। वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक भी हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं कि दोनों जगहों पर किस तरह से ये धरपकड़ के बाद अब आज के दिन एक्शन चल रहा है। तो मोइन, जिस बात का अंदाजा था, जिस बात के संकेत थे, वही हुआ? जी बिल्कुल, जिस बात को सबसे पहले एबीपी गंगा ने इस खबर को ब्रेक किया था कि धनंजय सिंह ने एक पुराने मामले में सरेंडर किया है और पुराने मामले में वो अपनी जमानत निरस्त कराकर जेल जाना चाहता है, गिरफ्तारी से बचना चाहता है। हमारी वो खबर सच साबित हुई। धनंजय सिंह को अब जेल भेज दिया गया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए जो कोर्ट है उसने धनंजय सिंह के बेल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया है, जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजे जाने का आदेश दिया है और अब से 2 से 3 मिनट पहले कोर्ट कैंपस से निकाल करके धनंजय सिंह को जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। प्रिजन वैन बुलाई गई थी। प्रिजन वैन पर सवार करके जो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल है वहां के लिए धनंजय सिंह को कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच रवाना कर दिया गया है। आपको एक और अहम जानकारी देना चाहेंगे कि धनंजय सिंह ने आज कई दांव खेला। एक तो उसने कानूनी दांव खेलते हुए पुराने मामले में सरेंडर किया, जेल जाने, गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल जाने का रास्ता चुना। दूसरा, कोर्ट में सरेंडर के वक्त उसकी कोई पहचान न कर सके, इसके लिए उसने अपना हुलिया बदला। आमतौर पर हम धनंजय सिंह को दाढ़ी में देखते हैं कि हल्की दाढ़ी रखे रहता है, लेकिन धनंजय सिंह आज क्लीन शेव था,
दाढ़ी नहीं रख रखी थी उसने, इसके अलावा उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी, काली पैंट पहन रखी थी, ताकि इस बात का एहसास हो कि वो वकील है, और वकीलों के भेष में धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था। बहरहाल जो कानूनी पेचीदगियां थी उसका फायदा धनंजय सिंह ने उठाया, कोर्ट में सरेंडर किया, अपनी जमानत निरस्त कराई, हम यही और अब डिस्कस वो कर रहे थे जेल कि चला अच्छा गया है, खासा जेल के होमवर्क लिए का रवाना टाइम हो मिल गया गया, है, और किस तरह से बाजी पलट गई आज के पूरे दिन ये हम देख ही रहे हैं। चलिए विवेक का भी मोइन रुक करते हैं, आपसे तो अपडेट हम लेते ही रहेंगे। विवेक से जानने की कोशिश करते हैं। विवेक, वो जो टीम निकली थी लखनऊ से प्रयागराज के लिए इस उम्मीद में कि क्या पता ये जो जमानत है ये खारिज हो और जेल ना जाए तो हम धरपकड़ करें, अब क्या करेगी लखनऊ पुलिस? जी, इसने लता जो टीम तैयार हुई थी धनंजय को इलाहाबाद से जो आगे की कानूनी कार्रवाई है उसके लिए जो टीम ने तैयारी की थी, टीम यहाँ से निकल भी चुकी थी। हालांकि जब ये खबर आई कि उसने कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दे दिया है, जो जुडिशियल कस्टडी पर उसको जेल में रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अपनी जो लिखा पड़ी है, जो भी यहाँ पर दस्तावेजों में जो तैयारी करनी है वो लखनऊ पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय जो डीजीपी मुख्यालय है उसके स्तर पर भी धनंजय के तमाम जो पुराने मुकदमे अभी चल रहे हैं उनका ब्यौरा निकलवाया गया है कि किन मुकदमों में क्या स्थिति है। कई मुकदमे खत्म हो चुके हैं, लेकिन कई मुकदमे में वो जमानत पर है, और कई मुकदमे ऐसे हैं जिसपे अभी ट्रायल चल रहा है। तो उन मुकदमों में कहाँ स्थिति पहुंची है, कानूनी उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो क्या है, ये सारी जानकारी की जा रही है। ये बहुत जल्दी पुलिस की एक टीम सारा जो अपना कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद फिर वहां जाएगी प्रयागराज में। विवेक, एक और चीज क्लियर करना चाहेंगे आप, 1 अप्रैल तक तो चीजें नहीं चेंज हो सकती, 1 अप्रैल तक तो ये मान के चला जाए, क्या उसके बाद की ये प्रोसेस होगी या इस दरमियान भी कुछ किया जा सकता है? नहीं, 1 अप्रैल को देखिए, 1 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है वो उसके इसी मामले में होनी है जिसमें उसने सरेंडर किया है। इसके पहले पुलिस अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करेगी। ये जो इसके बारे में विधिक राय भी ली जा रही है, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे पुलिस संपर्क कर रही है कि इसमें क्या होना चाहिए। जो यहाँ पर अजीत सिंह की हत्या में जो धनंजय का नाम आया है, हत्या और षड्यंत्र रचने और मददगार होने जो आरोपी हैं, जो शूटर हैं, उनकी मदद करने के उसमें जो आरोप है उसके ऊपर, उस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उस मामले में किस तरह से कोर्ट में क्या प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, ये सब जानकारियां कानूनी जानकारों से ली जा रही हैं। उसके बाद ही लखनऊ पुलिस कोई अगला कदम उठाएगी। ये हो सकता है कि 1-2 दिन में पुलिस वहां जाके पुलिस धनंजय सिंह से पूछताछ कर सकती है, जो अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर जिससे शहर में सनसनी मचा दी थी, जो शासन और सत्ता को हिलाकर रख दिया था, उस मामले में पूछताछ की जा सकती है। जेल उसके लिए एक जो विवेचक है, जो विभूति खंड पुलिस जो विवेचना कर रही है, वो जेल जाकर उससे पूछताछ कर सकती है। रिमांड पर लेने से पहले की कार्रवाई पुलिस अपनी करने की तैयारी कर रही है। चलिए ठीक है, रिमांड पे लेने की तैयारी की जा सकती है। तमाम और केसेस को खंगाला जा रहा है, जिसमें अहम अजीत सिंह का केस है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अब प्रयागराज से क्या चेंजेस हो सकते हैं, किस तरह की लीगल रेमेडीज उसको मिल सकती है, और लखनऊ पुलिस के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं, क्या वहां के वकीलों से बातचीत करके मोइन कुछ पता चल पा रहा है? धनंजय ने जो दांव खेला था उसका ये दांव आज सटीक निकला। उसने पुराने मामले में अपनी जमानत निरस्त कराई, हल्का मामला था इसीलिए उसे आसानी से जो है वो जमानत निरस्त हो गई। धनंजय सिंह को अब जेल भेजा जा चुका है। लेकिन लखनऊ पुलिस के लिए अभी जो कानून के जानकार हैं, जो यहाँ के वकील हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई तो लखनऊ पुलिस जो है वो एक एप्लीकेशन यहाँ कोर्ट में दे सकती है और उसको रिमांड पर लेने के लिए अर्जी लगा सकती है। और बहुत कुछ मुमकिन है कि अगर लखनऊ पुलिस ने जो अर्जी दी, अगर उसमें मजबूत आधार होंगे, मजबूत तथ्य होंगे, पुख्ता सबूत होंगे, जिनका ग्राउंड मतलब कहा जा सकता है कि अगर अच्छा ग्राउंड होगा तो लखनऊ पुलिस को धनंजय सिंह की रिमांड मिल भी सकती है। तो यानी लखनऊ पुलिस के पास अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, अभी उनके पास रास्ते खुले हुए हैं। यही तो पेच है मोइन की, तू डाल डाल में पात पात। उम्मीद क्या थी, जैसे हमने खबर ब्रेक की उसके बाद से चीजें कितनी उलझती पलटती चली गई। अगर इस बात की खबर हमें, आपको और वकीलों को है तो ये भी हम मान के चले कि इसका कोई तोड़ भी निकाले बैठे हो, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हमें ग्राउंड से पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं कानपुर की। विवादों में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं DR सिंह उनका नाम है। मंडलायुक्त की जो जांच हुई है उनके खिलाफ बिठाई गई थी, उसमें जो भी उनके खिलाफ चीजें सामने आई उस पर एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। अब कुल मिला के कृषि विश्वविद्यालय कुलपति वित्तीय और भर्ती के अधिकार जो हैं उनके छीने जा चुके हैं। ये एक्शन के तौर पर
उनके साथ ये एक्शन लिया गया, जहां कुलपति डीआर सिंह के कई फैसलों पर सवाल उठे थे। तत्कालीन मंडलायुक्त जो हैं सुधीर, उनकी जांच में ये आरोप सही मिले। अब कानपुर के विधायक सांसद ने भी इनके खिलाफ लिखित शिकायत की थी, जहां कोरोना काल में कई तरह की आदेशों को लगातार वो ठेंगा दिखा रहे थे। उनकी धज्जियां उड़ने की जो शिकायत थी वो की गई। मंडलायुक्त स्तर पर जांच भी बिठाई गई। जांच में ये सारे जो आरोप हैं वो सही पाए गए हैं। तो शासन के आदेशों को लगातार ठेंगा दिखाने की वजह से सीएसए के कुलपति, चलिए रतीश से ज्यादा जानकारी लेते हैं। तो रतीश, इस पूरे मामले में एक्शन ये है कि अधिकार छीन लिए गए हैं, इसके अलावा भी ग्राउंड से कोई और अपडेट मिल पा रही है? इनके खिलाफ कोई और भी एक्शन लिया गया हो? हाँ बिल्कुल, देखिए फिलहाल 23 फरवरी का जो आदेश जारी हुआ, तमाम शिकायतें इनके खिलाफ पहले की गई थी और उन शिकायतों का निष्कर्ष जो तत्कालीन मंडलायुक्त थे सुधीर एम बोबड़े ने पाया था कि जिन 4 बिंदुओं पर जांच की गई उन सभी 4 बिंदुओं में इन्होंने अनियमितता की थी। अनियमितता के दोषी पाए जाने के बाद अब इनसे भर्ती के अधिकार और वित्तीय अधिकार छीन लिए गए हैं। लेकिन राजभवन लगता है कि इन सब आरोपों से और अनियमितताओं से अनजान है। शायद इसीलिए राजभवन की तरफ से जो पत्र जारी हुआ है सीएसए के कुलपति दुनियाराम सिंह के लिए, उन्हें छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। तमाम शिकायतें हैं पिछले 1 साल के कार्यकाल में सीएसए के कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह के ऊपर, लेकिन जांचें हो रही हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर से कहना था कि जांचें हो रही हैं, लेकिन उन पर लगाए गए सभी आरोप बकवास हैं और पूरी तरीके से निराधार हैं। लेकिन शिकायतकर्ता मंडलायुक्त से लेकर कमिश्नर, जिलाधिकारी से लेकर के राष्ट्रपति तक लगातार साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं और ऐसे साक्ष्य एबीपी गंगा के पास भी हैं और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि कुलपति छत्रपति शाहू जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय काफी गंभीर अनियमितता के दोषी हैं। उन पर आरोप लगाए गए हैं। यही बात है रतीश की अनियमितताओं के दोष सही भी पाए जाते हैं, उसके साथ ही लगता है विभागों के बीच में अपना कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, क्योंकि जांच और उसके रिजल्ट को देखने के बाद भी चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं, चाहे उन्हें नया प्रभार देने की बात ही क्यों ना कही जाए। देखते हैं कि इस पर आगे की क्या प्रक्रिया होगी। बहरहाल आपका शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए। और बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जिवाना टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हो गया। ट्रक ने टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ा और बूथ को टक्कर मार दी। ये देखिए तस्वीरें। इस हादसे में टोल कर्मी घायल हुआ है। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले की बात करें तो बागपत के रमाला थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया है। बिजनौर से अगली खबर है, जहां नगर पालिका परिषद की किराए की दुकान में चोरी की खबर है। दुकान ने पहले शटर तोड़ा और चोरी करके गल्ले पर हाथ साफ किया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ने अब थाने में तहरीर दी है। नगर पालिका परिषद शरकोट की दुकान का ये पूरा वाकया है। जरा आप देखिए तस्वीरों को कि किस तरह से पता है इन चोरों को कि सीसीटीवी की नजर में है वो, लेकिन चेहरा छुपाया, पहचान छुपाया और बड़े मजे से शटर को तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर लिया। अगली खबर हापुड़ से है, जहां हाईवे पर एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। नेशनल हाईवे बदरखा भारत गैस एजेंसी के सामने इस कार में भीषण आग लगी है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से कार में आग लगी, ऐसा बताया जा रहा है। यहां पर गनीमत ये रही कि सवारियों ने सही वक्त पर कूदकर अपनी जान बचा ली। मुरादाबाद से दिल्ली ये पूरा परिवार जा रहा था इसी कार में सवार होकर। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के NH9 का ये मामला बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह से, देखने से पता भी नहीं लग रही है कि ये कोई कार है। यहां गनीमत है कि वक्त रहते लोगों ने जान बचा ली। जब बात करें किसान आंदोलन की तो सपा का समर्थन है। ऐसे में किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर अलीगढ़ के टप्पल में सपा अध्यक्ष अखिलेश महापंचायत को संबोधित करेंगे, जहां 20,000 से ज्यादा किसान हिस्सा लेंगे। पश्चिमी यूपी में सपा का ये बड़ा कार्यक्रम है। क्या तैयारी है, देखिए ग्राउंड से हमारी ये रिपोर्ट। देश में किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं।
और इस उपलक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की किसान महापंचायत आज अलीगढ़ के टप्पल में हो रही है। और आप देख सकते हैं जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। एक बड़ा पंडाल यहाँ लगाया गया है जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि करीब 20,000 किसान इस महापंचायत को यहाँ सुनने पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि भव्य पूरा मंच है, उसके पड़ोस में भी एक मंच लगाया गया है। कुल मिला के 100 दिन हो चुके हैं और लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के इस आंदोलन को अपनी तरफ से लगातार धार देने में जुटी हुई है। तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है लगातार, चाहे वो ट्रैक्टर परेड हो, चाहे ये लगातार जिस तरह से जो किसान आंदोलन चल रहा है, समाजवादी पार्टी लगातार समर्थन दे रही है, क्या कहना चाहिए? और आज आपके नेता का कार्यक्रम है। ऐसा है, जन जन के नेता, युवा हृदय सम्राट माननीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा है।